अभियोग का संक्षिप्त विवरण। 14 मई 2024 को पुलिस चौकी चकरपुर गुरुग्राम में सूचना सेक्टर 28 बांध पार्क में एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने के संबंध में मिली सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची और एफएसएल और सीन ऑफ क्राइम टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया। पुलिस टीम द्वारा मृतक की पहचान के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया। 20 मई को थाना डीएलएफ फेज 1 गुरुग्राम से पुलिस चौकी चकरपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम को सूचना थाना डीएलएफ फेज 1 गुरुग्राम क्षेत्र से व्यक्ति के लापता होने के बारे में पता चली। मृतक की पहचान के लिए बुलाया गया। लापता हुए व्यक्ति के परिजनों से मृतक की पहचान मिथिलेश सदाय उम्र 28 वर्ष निवासी गांव सहसपुर जिला मधुबनी बिहार के रूप में हुई। 28 मई को मृतक मिथिलेश सदाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत गला दबाकर की जाने पर ज्ञात हुआ कि सेक्टर 29 गुरुग्राम में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपयुक्त कार्रवाई की वारदात की संगीनता को मद्देनजर रखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा 20,000 रुपये को इनाम घोषित किया गया था। निरीक्षक संदीप कुमार इंचार्ज अपराध शाखा फेस फोर्स गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा पहचानने के लिए विभिन्न सूचना एकत्रित की गई। 21 अगस्त को लेजर वैली पार्किंग सेक्टर 29 से उपयुक्त अभियोग में हत्या करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करके ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। आरोपी की पहचान मुख्तार निवासी पोखर बस्ती 4 बेसगंज जिला अररिया बिहार उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि मृतक दोनों मजदूरी काम करते थे। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे। वारदात में लगभग 20 दिन पहले दोनों की मुलाकात गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास हुई थी। दोनों की आसपास में दोस्ती हुई। 13 मई को मृतक शराब पी और आरोपी को चकरपुर बांध सेक्टर 28 के पास मिला। मृतक ने आरोपी को घर पर छोड़ने के लिए कहा तो आरोपी ने मृतक को मना कर दिया। इस पर मृतक ने आरोपी के साथ गाली गलौज की। रंजिश में आरोपी ने मृतक के गले पर पहले बंधे हुए रूमाल से गला घोटा और फिर उसकी हत्या कर दी और मोबाइल फोन लेकर वहां से भाग गया। आगामी पूछताछ बरामदगी के लिए आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके हिरासत पर लिया जाएगा। अभियोग का अनुसंधान जारी है। 28 वर्षीय व्यक्ति के गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जो वाकया था वो 14 मई 2024 के संबंध में इसमें सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस स्टेशन सेक्टर 29 पड़ता है, उसमें चकरपुर चौकी पड़ती है। उसके अंदर इस बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक चकरपुर के पास एक बांध के पास पार्क है, वहाँ पर एक किसी की डेड बॉडी के बारे में सूचना पुलिस स्टेशन में और चकरपुर चौकी में प्राप्त हुई। जिस संबंध में कार्रवाई करते हुए मौके पर एफएसएल की टीम और संबंधित जो क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस स्टेशन की टीम ने जाके वहाँ पर मौके का जायज़ा देखा, निरीक्षण करा और उसके संबंध में फिर बाद में उस डेड बॉडी की पहचान करने की कोशिश करी गई। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, वहाँ मौके पर जब इसका निरीक्षण करा गया तो पता चला कि इसकी व्यक्ति विशेष की कोई अभी पहचान नहीं हो पाई। तो उस संबंध में कार्रवाई करते हुए 20 मई में फिर इस संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई डीएलएफ फेज 3 के पुलिस स्टेशन के अंदर, जिस संबंध में इस व्यक्ति विशेष के संबंध में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और फिर परिजनों को बुला के मौके पे जो डेड बॉडी थी उसका निरीक्षण कराया गया, उसकी पहचान कराई गई और उन्होंने पहचाना कि ये जो व्यक्ति विशेष है जिसका मर्डर करा गया उसका नाम मिथिलेश सदाय है। ये 28 वर्षीय उसकी पहचान करी गई, जो कि मधुबनी बिहार का रिहायशी था और गुड़गांव में बतौर लेबर के तौर पर काम करता था। इस संबंध में जब जानकारियाँ इकट्ठी करी गई तो जो फेस 4 क्राइम ब्रांच की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप द्वारा एक टीम गठित करी गई और इस मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए आगे कार्रवाई करते हुए जो इसमें एक्यूज था उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, इस संबंध में इनिशियली जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो जो मृतक था उसकी भी पहचान नहीं हो पाई थी और जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर को देखते हुए गुड़गांव पुलिस, हमारे कमिश्नर पुलिस श्री विकास अरोड़ा द्वारा इसके ऊपर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो उस पर कार्रवाई करते हुए और जो इसका एक्यूज़ था उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है और एक्यूज़ का जो नाम है वो मुख्तार 19 वर्षीय है और औरैया जिला बिहार का रिहायशी है, वो भी बतौर लेबर का काम करता है। और जो प्रारंभिक पूछताछ में बात सामने आई है कि जो 13 तारीख को उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो मुख्तार और जो मिथिलेश है ये लगभग उससे 1 महीना पहले ही आपस में संपर्क में आए थे और इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी, मिलना जुलना स्टार्ट हो गया था और फिर किसी 13 तारीख को शाम के वक्त किसी वजह से ये जो मृतक था इसने ड्रिंक कर रखी थी और आपस में ये एक पार्क में बैठे हुए थे, तो किसी वजहों के कारण इनकी बहसबाजी हो गई, कहा-सुनी के दौरान गाली गलौज हो गई और उस दौरान जो मिथिलेश था उसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई इसके द्वारा, जो इसका मुख्तार है उसके द्वारा। मुख्तार ने उसका उस घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसके मौके से मोबाइल फ़ोन वगैरह और वो लेके फिर वहाँ से गायब हो गया।
जिसको पकड़ने में सफलता प्राप्त